हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक गर्जना। टू कैंडल स्टिक पैटर्न्स के इस पैटर्न में हम लोग बियरिश एनगल्फिंग के बारे में समझेंगे। बियरिश एनगल्फिंग यानी कि एक बियरिश सिग्नल होगा और एनगल्फिंग जहाँ पे एक कैंडल दूसरी कैंडल को एनगल्फ कर लेगी, पूरी तरह से कवर कर लेगी। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बुलिश एनगल्फिंग सीखा था। बुलिश एनगल्फिंग में हमने देखा था कि एक ग्रीन कैंडल जो है वो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेती है, लेकिन इसमें अपोजिट है। इसमें हमारी जो रेड कैंडल होगी वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेगी। तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा कि एक हमारी ग्रीन कैंडल होगी और एक रेड कैंडल। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को एनगल्फ करेगी। तो जो ग्रीन कैंडल है उसकी जो बॉडी है यानी कि ओपन और क्लोज के बीच का पोर्शन वो हमारी स्मॉलर बॉडी, और रेड कैंडल का ओपन और क्लोज यानी कि ये वाला पोर्शन, ये ओपन और ये क्लोज, इसके बीच का पोर्शन ये हमारा बिगर बॉडी। तो बेस्ट सिनेरियो होगा कि जो बिगर बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसका हाई और लो उन दोनों को एनगल्फ कर ले, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बेस्ट सिनेरियो होगा। बट अगर हमारी जो ग्रीन कैंडल है उसकी जो बॉडी है ओपन और क्लोज के बीच का पोर्शन, वो तो कम से कम एनगल्फ होना चाहिए इस रेड कैंडल के अंडर। तो ओपन और क्लोज इसके बीच में ये कम से कम इसकी बॉडी तो आनी चाहिए, तो हमारा ये पैटर्न बियरिश एनगल्फिंग होगा। तो इससे देखते हैं कि ये कब बनता है पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग में हमने देखा था कि स्टॉक प्राइस हमारा नीचे गिर रहा होता है और फिर वहां पे एक जो एनगल्फिंग कैंडल है वो हमारी ग्रीन कैंडल बनती है। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे हमारा शेयर प्राइस बढ़ रहा होगा कुछ इस तरह से, और फिर एक रेड कैंडल आती है जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर लेती है। यहाँ से जो स्टॉक प्राइस है उसके नीचे गिरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब इसकी साइकोलॉजी की मैं बात करूँ, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, तो वो थोड़ा समझते हैं। कि देखिए, प्राइस हमारा लगातार बढ़ रहा है और ये कैंडल आने के बाद इसकी ये हमारी ओपनिंग है और ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है। इसके बाद हो क्या रहा है वो देखिए, रेड कैंडल बन रही है और प्राइस हमारा जो प्रीवियस क्लोज है उससे हायर ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन होता है। जो बुल्स हैं वो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और एक हाई प्राइस बनाते हैं। उसके बाद बियर्स डोमिनेट करते हैं और प्राइस को नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे एक लो बनाते हैं और एंड में क्लोजिंग यहाँ देते हैं। यानी कि इस बुल मार्केट में जब हमारा शेयर बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, वहाँ पर जो बियर्स हैं उन्होंने एंट्री कर ली है और इस पर्टिकुलर कैंडल में वो लोग डोमिनेट कर गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारी प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा प्राइस लगातार ऊपर बढ़ रहा है। ग्रीन कैंडल आती है और उसके बाद एक रेड कैंडल आती है और ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेती है और उसके बाद प्राइस हमारा नीचे गिरना शुरू होता है। हालांकि थोड़ा सा पुल बैक होता है यहाँ पे, लेकिन अगेन आप यहाँ पे देखिए दूसरा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है। ये जो ग्रीन कैंडल है उसको ये रेड कैंडल पूरी तरह से एनगल्फ कर लेती है और वहां से प्राइस हमारा नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल हुआ। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ये हमारा हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट है और अगर आप यहाँ पे गौर कीजिए तो यहाँ से प्राइस हमारा लगातार ऊपर बढ़ रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे आप थोड़ा देखो, इसको मैं जूम करता हूँ। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है रेड कैंडल, वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेती है और उसके बाद देखिए यहाँ से प्राइस हमारा डाउन नीचे गिरना शुरू हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा मारुति का चार्ट है और यहाँ से आप देखो तो प्राइस ऊपर बढ़ रहा है और इसके बाद प्राइस बढ़ने के बाद ग्रीन कैंडल और नेक्स्ट हमारी रेड कैंडल जो कि प्रीवियस कैंडल की बॉडी को एनगल्फ करती है और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइस गिरना हमारा शुरू हो जाता है। तो ये एग्जांपल थे बियरिश एनगल्फिंग के। अब बात आती है कि इसको ट्रेड कैसे करना है। तो इस पैटर्न को ट्रेड करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि जब ये पैटर्न बने, जब ये एनगल्फिंग कैंडल बन जाए हमारी बियरिश एनगल्फिंग, तो उसके बाद जो इसका लो है, यहाँ पर इसका लो है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हो। बट शॉर्ट पोजीशंस के बारे में हमने नहीं सीखा है, तो इसको दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर आपने स्टॉक पहले से खरीद रखा है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जब ये पैटर्न बने और ये रेड कैंडल का जो लो है इसके नीचे आप यहाँ पे बेच सकते हो। तो ये हमारा तरीका हुआ बियरिश एनगल्फिंग को ट्रेड करने का।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।